जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की विशेष आशीर्वाद से आप लोगों को एक बहुत प्यारी साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं, ये एक मेडिकल स्टूडेंट है। अब ऐसा हुआ था ना कि इनका एक कोई एग्ज़ाम था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो पास फर्स्ट चांस में समहाउ वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो इन्होंने सेकंड चांस लिया था। एक बात और बताती हूँ, अगर ये एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं करती तो ये इनका इतना सालों का जो मेहनत है वो सब बर्बाद हो जाता। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहे हो, आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हो, राइट? तो फिर इनकी ये इतने सालों का मेहनत सब बर्बाद होने वाला था अगर वो क्लियर नहीं होता तो। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली, अगर आपको मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आई हो तो वो पटाखे की आवाज़ है, आप इग्नोर कीजिएगा। दिवाली और छठ के दौरान ऐसी आवाज़ें बहुत कॉमन है आनी। तो एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। तो इनके साथ ऐसा था ना कि इन्होंने सेकंड चांस लिया था। ये और इनकी पूरी फैमिली बाबा की डिवोटी है। ये सारे लोग बाबा की बहुत पूजा वगैरह करते हैं, तो इन्होंने बाबा का शरण लिया, बाबा की श्री साई सचरित जी पढ़ना शुरू कर दिया। हर दिन रात को ये बाबा की श्री साई सचरित जी को पढ़ते ही थे नियम बांध कर। अब एक चीज़ थी इनके साथ, वो ये था ना कि पूरे दिन ये मेहनत से पढ़ाई करती थी, पूरा दिन ये मेहनत करती थी और रात को ये श्री साई सचरित जी जो है उसका पारायण करती थी। तो लाइफ कुछ इस तरह से उस वक्त चल रही थी उन दिनों। उसके बाद क्या होता है ना, एक दिन की बात है, मतलब एक दिन की नहीं, एक टाइम की बात है ये, कि ये सच्चरित जी भी पढ़ रही थी, ये मेहनत भी कर रही थी। उसके बाद इनका एग्ज़ाम था, 2 पेपर्स थे। पहला एग्ज़ाम इन्होंने दिया, इन्हें लगा कि ठीक ही गया होगा, उसी तरह का था। अब पहला एग्ज़ाम इनका बहुत अच्छा नहीं गया, तो ये काफ़ी डिसहर्टेंड हो गई, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये करियर की बात होती है, फिर करियर ही पे आ जाता ना क्वेश्चन, और इतने सालों का मेहनत था। फिर उसके बाद एक टाइम के बाद ऐसा हुआ ना कि जैसे ये बाबा के बारे में सोचती ना, तो इनकी चिंता कम हो जाती। जितना ये बाबा को सोचती उतना इनकी चिंता कम हो गई, और बाबा को ध्यान करके फिर इन्होंने सेकंड पेपर भी दिया अपना। तो इनका डर खत्म हो चुका था, और जैसे जैसे ये बाबा को सोचते जा रही थी, इनका डर खत्म होते जा रहा था। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि उनको जैसे एक बोल दिया जाता है कि आपको सपोज़ ये वाला एग्ज़ाम देना है, तो उसके आगे ना फिर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती कि और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं या कुछ भी, है ना। तो एक वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, और फिर जिसने इतना समय दिया हो, इतना आगे आ चुके हो, तो उनके लिए तो फिर भाई ये पीछे मुड़ के देखना कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ये चीज़ कई बार होती है। तो दिस हर्ट एंड फील करना एक बहुत नॉर्मल फेज़ होता है इस समय में, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा उस टाइम पर था, क्योंकि बहुत टाइम का इनका हार्ड वर्क था। तो इनका यही था कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे होगा। पर जैसे जैसे इन्होंने बाबा को सोचना शुरू किया, और दोनों एग्ज़ाम्स देने के बाद 2 हफ्ते का टाइम था, इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बहुत ईजी क्वेश्चंस इन्होंने बहुत गलत कर दिए हैं। क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को और गड़बड़ करते हैं। और ये बात ना सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है, ये मेरी खुद की भी आजमाई हुई चीज़ है। दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर हम डर नहीं रहे ना तो हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा डर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं ना, तो हम 1+1 2 नहीं कर पाएंगे, हम 1+1 3 11 या पता नहीं क्या लिख के आ सकते हैं। ये हो जाता है कई बारी। तो 2 हफ्ते का टाइम था जिसमें इनको और समझ में आने लगा कि मैंने और भी गलतियाँ कर दी हैं। पर ये सिर्फ बाबा का ध्यान कर रही थी, और इन्होंने बाबा को बोला आई डोंट नो क्या होगा कैसे होगा, पर आप कुछ भी करें, बस मुझे ना ये एग्ज़ाम अब क्लियर करा दें। अब ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। एंड आप विश्वास करें, एक मिरेकल हुई इनके साथ। इनकी ये ड्राइव कर रही थी अपने घर की ओर, उनके फ्रेंड का कॉल आया कि देखो रिज़ल्ट आ गए हैं। पर पहली बार ऐसा था कि ये घबराई हुई नहीं थी। इनका था कि ठीक है, रिज़ल्ट आया अच्छा तो भी ठीक है, बुरा भी आया तो भी बाबा की मर्ज़ी। हालांकि इनका लास्ट चांस था जब इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, बट बाय बाबाज ग्रेस इनका वो क्लियर हो गया। और बहुत लोग ऐसे थे जिनका क्लियर नहीं हो पाया, उनका भी इसी तरह चांस लिया हुआ था बट नहीं हो पाया क्लियर, इनको बाद में मालूम पड़ा। तो ये इन्होंने कहा कि मैंने जितने गड़बड़ भी किए थे ना, मुझे नहीं पता था कि मेरा क्लियर हो पाएगा या नहीं।
लेकिन ये सिर्फ बाबा की कृपा थी कि इनका जो वो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। ये इनका कहना था और इनका अनुभव यहाँ पे फिनिश होता है अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, जो लिसनर्स हैं। अब मैं एक बात और बताती हूँ, आप ना इस पर मत चले जाना कि बाबा मुझे पास करा देंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली बाबा पे बहुत बहुत भरोसा करती थी कि बाबा मेरा क्लियर करा देंगे, बाबा मेरे एग्ज़ाम पास करा देंगे, बाबा सब करा देंगे। लेकिन ये अगर वो भरोसा रखती थी ना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये रात में साई सचरित जी पढ़ती थी, बाबा पे पूरे टाइम भरोसा रखती थी, लेकिन पूरा दिन ये दिल लगा के मेहनत करती थी। इन्होंने एक्शन भी लिया, सिर्फ बाबा पे भरोसा रख लिया और बाबा पे को प्रेशराइज़ नहीं कर दिया कि बाबा आप मुझे रिज़ल्ट देना। इन्होंने वो चीज़ किया, उसके लिए नेसेसरी जो इनकी तरफ से कर्म था वो इन्होंने करके दिया। तो जो बहुत सारे लोगों को फिर ये लगता है कि क्योंकि पूछते भी हैं मुझसे बहुत लोग कि बाबा ने हमको पास क्यों नहीं कराया, आपने तो ऐसे अनुभव सुनाए थे। तो आप खुद ही दोनों लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, है ना। तो आप ये वाले पहलू को भी देखो कि इन्होंने मेहनत किया, उसके बाद भी इनसे गलती हो गई, मिस्टेक्स हो गई, पर बाबा की ऐसी कृपा रही कि जो इन्होंने स्कोर किया वो पासिंग मार्क्स था, मतलब वो क्लियर करने का स्कोर इनका था, ठीक है। तो जब आप मेहनत कर लेते हैं ना, फिर आप बाबा से कोई चीज़ कहते हैं तो बाबा डेफिनेटली वहाँ पे सुनते हैं, समझते हैं। और अगर आप, मैं ऐसे भी सिचुएशन जानती हूँ जहाँ बच्चे ने बिल्कुल ही मेहनत नहीं की थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ना उस बच्चे ने लगातार कोशिश करी थी। एक के बाद एक ऐसी बैरियर आती गई कि वो बच्चा नहीं कर पाया, बट उसने लगातार कोशिश की। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि हम सिर्फ प्रेयर करके नहीं बैठ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही बाबा देते हैं। और बाबा पे ना हमें अपने तरफ से प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हमें बस अपने तरफ से अपना कर्म करना चाहिए, उसके बाद बाबा पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड 9, 10th वाले भी मुझे मैसेज करते हैं, 11, 12th वाले, ये सारे बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास। तो आप इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को एकदम क्लियर करना चाहिए। ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं करोगे, आप पढ़ोगे ही नहीं और आप बाबा से कहोगे कि बाबा मेरी OMR शीट पे ना सारी आंसर सही हो जाए, नहीं, ये सब बाबा नहीं करते। बाबा ना जो नेचर का रूल है कि आपको कर्म करना होगा, यू विल हैव टू वर्क इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो उसको बाबा ब्रेक नहीं करेंगे। आप किसी रीज़न से कर नहीं पा रहे हो पर आप कोशिश कर रहे हो ना, तो आपकी कोशिश भी मैटर करती है, ट्राई करना मैटर करता है। तो उस चीज़ को आप बस समझिए। तो ये था अनुभव, सुंदर सा प्यारा सा अनुभव। और इसके साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपना कोई अनुभव भेजना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं, जिनके डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मेंशन है। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कैसी रही आप सबकी दिवाली, और आपके कोई दिवाली के कुछ ऐसा बाबा ने कुछ अलग कुछ एक्सपीरियंस दिया हो जो आपको लगता है कि नहीं सबको बताना चाहिए, सच में बहुत हैरान करने वाली बात थी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन द मीनवाइल मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं तो बताती हूँ कि मेरी दिवाली के पहले की बात है, ठीक है। दिवाली के टाइम पे तो ऑब्वियसली शाम के वक्त कोई भी अपने कपड़े छत पे नहीं, मतलब बालकनी में भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उस दिन रॉकेट आ गई चाहे कुछ भी आ गया। पर ये उसके पहले की बात है। एक दिन हम लोग मेरी एक फेवरेट बेडशीट है, वो ग्रीन कलर की है, ग्रीन और ग्रे कलर का, लाइट ग्रीन एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, वो काफ़ी सूदिंग सी है, तो वो मेरा फेवरेट है। फॉर समहाउ, मतलब समहाउ मेरा ऐसा एक है कि मुझे जब जो मेरी बेडशीट्स होती हैं ना, वो मुझे लाइट कलर्स मिल जाएं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ग्रे हो, वाइट के शेड में हो, बहुत थोड़े बहुत पैटर्न्स के साथ हो, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है। मुझे वो एकदम जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो मुझे अपनी बेडशीट पे पसंद सिर्फ फेस्टिवल्स में आते हैं, ऐसे जनरली नहीं आते हैं। तो वो मेरी बहुत एकदम बहुत प्यारी, मेरी बहुत, एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, वो बहुत कंफर्टेबल सी बेडशीट है। तो मैंने ना उसको बालकनी में पसारा था, और वो थी दिवाली के पहले की बात है। एंड ऊपर से किसी ने सिगरेट पिया, और सिगरेट को, सॉरी, स्मोकिंग किया, मैंने क्या बोला, सिगरेट पिया, स्मोकिंग करी, ठीक है, सिगरेट ऑफ कोर्स। भाई हम नहीं जानते, क्योंकि हम ये चीज़ करते नहीं है, तो हमें पता नहीं है ज़्यादा क्या बोलना है क्या नहीं, बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, कुछ गलत बोला तो माफ़ करना। और अपनी आधी बची हुई सिगरेट को फेंक दिया ऊपर से नीचे।
विदाउट रियलाइजिंग कि भाई वो चीज़ कहाँ जा रही है। वो अपने ही घर पे फेंकते ना, इतना सिगरेट पीने का मतलब स्मोकिंग करने का शौक था, वॉट एवर इट इज़, तो वो अपने घर पे करते, अपने घर पर ही अपने कचड़े कूड़े डालते। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उस चादर में आग लग गई, एक स्ट्रेट लाइन की आग लगी। मेरे घर की बात मैं बता रही हूँ। और एक बारी जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो बहुत थक के ही हम लोग सभी लोग सोते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग की ये बात होती है। सभी लोग दिन भर के बाद रात को आराम करने जा रहे हैं तो थक ही जाएंगे, पता भी नहीं चलता। बाबा की इतनी कृपा थी ना कि उसमें आग लगी, वो स्ट्रेट लाइन बना हुआ, एकदम स्ट्रेट आग लगी। क्योंकि नीचे मैंने सिगरेट देखा वहाँ पे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ। और आग भी लगी बट बच गया वो। एक पॉइंट के बाद जाके वो आग अपने आप से बंद हो गई थी। अगर वो नहीं हुई होती तो और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम कॉज होता मेरी बालकनी में, फिर मेरी बालकनी से ऊपर नीचे आगे पीछे पता ही नहीं चलता। और जब सो जाते हैं तो बालकनी थोड़ी रात भर चेक करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये चीज़ मुझे मतलब लगी कि ये सच में बाबा की कृपा थी कि आग लगने से बचाए बाबा। और फिर उसके बाद मुझे और भी 2-3 चीज़ याद आई। दिवाली पे भी कई बार ऐसा हुआ है, बाबा इस तरह से बहुत रक्षा की हैं। फिर उसके बाद मैंने अपने वॉचमैन को कॉल करके बोला कि भाई देखो, जो भी ऐसे स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आप उनको कहो कि वो अपनी मटेरियल ना अपने घर पे रखे, इधर आगे पीछे फेंकने की चीज़ नहीं है वो। मेरी बेडशीट में आग लग गई थी और पूरा कुछ तो होता, बहुत ख़तरनाक होता, वो जलते हुए उन्होंने ऐसे गिरा दिया था, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो यही चीज़ें हैं। ये मुझे अभी रिसेंट याद आया आग से, मतलब दिवाली से, क्योंकि बहुत मैंने न्यूज़ में भी देखा कि कहीं कहीं पर आग लगी है, तो मुझे ध्यान आया कि उस दिन सच में बाबा ने रक्षा की थी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था बाबा को, बस बाबा जानते थे, उन्होंने बचा लिया मेरी वो। और एक चीज़ ये भी है कि मेरा उस बेडशीट से बहुत अटैचमेंट था, तो बाबा का वो भी था कि किसी चीज़ के प्रति इतना मोह ठीक नहीं है। तो ये अलग बात है कि मुझे वो पसंद है, तो मैं उस साइड को बेड गद्दे के नीचे टक इन करके मैं अभी भी उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि पूरी बेडशीट एकदम सही है, वो थोड़ा सा हिस्सा उधर का वैसा हो गया है। बट स्टिल बाबा का उसके बाद मेरा मन उससे थोड़ा हट गया, मतलब पहले जैसी बात नहीं है। अब लगता है नहीं ठीक है, कोई भी चीज़ इतनी फेवरेट नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, वो मेरी बहुत फेवरेट चीज़ थी। तो फिर मुझे बाबा ने समझाया कि इतना किसी चीज़ के प्रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, होते ही रहता है हमसे कि हम किसी चीज़ को बहुत एकदम से हमें हमारी फेवरेट हो जाती है, हम बहुत पसंद करने लगते हैं। तो बाबा का ये लेसन मिला मुझे। तो यही कुछ अनुभव थे जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और भी चीज़ें याद आते जाएंगी तो मैं शेयर करती जाऊंगी, बहुत सारे अनुभव हैं। और आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, आपके फेस्टिवल्स कैसे रहे ये बताइएगा। कोई अच्छी चीज़ अगर आपने देखी, सुनी, सीखी, बाबा ने बताया, सिखाया, तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हम सबके साथ, क्योंकि एवरी एक्सपीरियंस मैटर्स। हम एक दूसरे के अनुभव से कितना कुछ सीखते हैं और कितनी बातों का रियलाइजेशन होता है, बाबा कितनी चीज़ें बताते हैं। तो इसलिए बस यही है कि जब आपको लगे कि कोई वैसी बहुत अच्छी सी बात है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय साईं राम।